पहाड़ियों के बीच महर्षि च्यवन का आश्रम एक बहुत ही रमणीक स्थल है, जहां पर कार्य करना अपने आप में एक आत्मसंतोष देता है। वो ऑपरेशन सर्कल नारनौल अभिवादन करता हुआ और इसके बाद आ रहा है सरसों की सीख लहलहाट लिए हुए पलवल। जी हाँ, ब्रज भाषा का माधुर्य जहां पर कानों में गन्ने जैसी मिठास घोलता है, वो पलवल जहां पर आकर्षक रूप से भगवान कृष्ण और राधा की गाथाएं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ समर्पित की जाती हैं। और इसके बाद आ रहा है रेवाड़ी। रेवाड़ी के लिए भी तालियां बजाइएगा। ये वो रेवाड़ी है जहां पर पीतल के बर्तनों की नक्काशी में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। ये वो रेवाड़ी है जहां के संतोष यादव ने एक बार नहीं बल्कि दो बार माउंट एवरेस्ट को अपने कदमों से चूमा है। ये वो रेवाड़ी है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में देश की सीमाओं की हिफाजत करने वाले जवान अपना समर्पण रखते हैं। लेकिन आपकी तालियां नहीं बज रही हैं इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ भी। रेवाड़ी के पश्चात आ रहा है महात्मा सरसाई नाथ जैसे तपस्वियों की तपस्थली सरसा, जहां की नरमा और नरम बोली अपना कोई सानी नहीं रखती है। जहां के वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार भारतीय खेल परचम में नए आभूषण, नए रत्न जड़े हैं। वो सरसा अभिवादन करता हुआ। और इसके बाद आ रहा है हेड ऑफिस। इनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि आपकी छुट्टियां आदि का ख्याल जो रखना है, आपकी जो एरियर आदि की बातें वो हेड ऑफिस के माध्यम से ही शायद होती होंगी। इनके लिए भी तालियां बजाइएगा। एक मेजबान की भूमिका में भी है। यहाँ की फिक्र, वहाँ का ख्याल रखा है। अकेले दोनों जहां को संभाल रखा है डबल दायित्व के साथ। और अब आ रहा है हेड ऑफिस जोन हिसार। महिलाओं का वो दल ओलंपिक में भी 1924 में पेरिस ओलंपिक में महिलाओं को प्रतिभागिता का अवसर मिला था। उसके बाद दिल्ली जोन, दिल वालों की दिल्ली, जहां पर आने को पतन से उत्थान और उत्थान से पतन की गाथाएं बहुत ही शान और शौकत के साथ कही और सुनी जाती हैं, वो दिल्ली। और इसके बाद आ रहा है हिसार जोन। एक और हिसार का ये यूनिट कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए। और आपको जानकर ये आश्चर्य भी हो सकता है, पहले भी मैंने हालांकि सूचना दी थी कि इस मार्च पास्ट का एक कंपटीशन था कि कौन सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट करेगा। वो भी अभी संपन्न हो रहा है। और पाइप बैंड लुधियाना से आप देख सकते हैं एक विशेष अंदाज में
अपनी स्वर लहरियां बिखेरते हुए ड्रम और पाइप का एक बहुत ही शानदार सम्मिश्रण भिवानी का ये दल आपके सामने अभिवादन करता हुआ, जिसको अतीत में लघु काशी कहा जाता था, आजकल जिसको मिनी क्यूबा कहा जाता है, जहां के बॉक्सर, एथलीट और रेसलर्स ने एक के बाद एक अपने पराक्रम के माध्यम से भारतीय खेल पताका में बुलंदी दी है, वो भिवानी आपकी बिना तालियों के 20 मंच के आगे से जाता हुआ साथ चलने का इरादा कर जमा हो जाएगा। आदमी मिल आदमी से कार ना हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमा हो जाएगा। फरीदाबाद ये संदेश लेकर आ रहा है, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित जो यूनिट्स हैं, चाहे वो आइसर है, डेल्टन है, स्पोर्ट्स है, वो अपना कोई स्थानी नहीं रखते। वो आप मंच के सामने से गुजरते हुए ये पट्टी मंच के सामने आए तो इधर कर लिया करें, स्टेज की तरफ प्ले कार्ड इधर कर लें। इसके बाद आ रहा है ऑपरेशन फतेहाबाद। जी हाँ, फतेहाबाद अपने दोनों तरफ चरखा और हिसार जैसे उन्नत यूनिट के साथ मुकाबला करने का उनका जज्बा देखते ही बनता है, और वो अभिवादन करते हुए 3 दिवसीय खेल स्पर्धा में कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ कि संकल्प के ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, और अगर ये कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है। आ रहा है गुरुग्राम। जी हाँ, जहाँ पर भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं को कर्म के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया गया, जहाँ की आजकल की जो सायंकाल की रौनक है वो मिनी सिंगापुर का सा नजारा दे रही है। हरियाणा की उन्नति की एक गाथा आप गुरुग्राम के माध्यम से देख पाते हैं, सुन पाते हैं। वो गुरुग्राम में अभिवादन करता हुआ और अब आ रहा है कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए ऑपरेशन हिसार का ये दल। हिसार के दल के लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं बिना किसी ईर्ष्या भाव के। हिसार अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भेद्य किला, भेद्य दुर्ग। जी हाँ, जहाँ के पहलवानों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उदय चंद जी, मास्टर संगीराम जी और हमारे यहाँ विद्युत विभाग के सुरेश पहलवान जी, जो कि 7-8 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आए हैं। और इसके बाद आ रहा है जींद। जी हाँ, जहाँ का बहुत ही मनोरम रानी घाट का दृश्य, रानी तालाब का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है, जहाँ के हैंडबॉल के और कबड्डी के खिलाड़ियों ने, जहाँ जिनमें चाहे सुगढ़ हो चाहे मलिक हो, वो अपना कोई स्थानी नहीं रखते हैं, वो अभिवादन करते हुए। मैं मुसाफिर हूं कि जिसने है कभी रुकना न जाना, है कभी सीखा न जिसने मुश्किलों में सर झुकाना, क्या कभी मंजिल मिलेगी या नहीं, न इसकी चिंता, क्योंकि मंजिल है फकत डगर पर रुकने का बहाना। इस संदेश के साथ आ रहा है ऑपरेशन नारनौल। जी हाँ, राजस्थान। क्या रल्ले हुए फोटो खींचेगी।